सामने के बच्चों, देखिए हमारे पास ये सवाल है जिसमें कह रहे हैं कि लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका मतलब ये है कि बासानी इलेक्ट्रॉन यानी सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देने की सलाहियत लिथियम की होती है तमाम अल्कली मेटल्स में। अगर हम कंपेयर करें तो उसकी वजह क्या है? देखिए, हमारे पास जो मेटल्स के लिए रिड्यूसिंग नेचर डिपेंड करती है, वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है? तो हम कहते हैं, देखें, आईपी जितनी कम हो, हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा हो, रिड्यूसिंग नेचर, है ना, रिड्यूसिंग नेचर उतनी ज्यादा होगी। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब है इलेक्ट्रॉन देना दूसरों को उतना ज्यादा होगा। ठीक है ना बच्चों? लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम अल्कली मेटल का सबसे पहला मेंबर है। अल्कली मेटल में हमारे पास लिथियम स्मॉलेस्ट है। अगर ये स्मॉलेस्ट है तो इसका आयोनिक साइज भी सबसे कम होगा। तो स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज और स्मॉलेस्ट आयोनिक साइज इसका होगा। बच्चों, जब हमारे पास आयोनिक साइज कम होता है ना, जब आयोनिक साइज कम होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है ना। हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनिक साइज के, या इस तरह का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज डेंसिटी के। ऐसे आयन जिनका साइज छोटा होता है, चार्ज ज्यादा होता है, उनकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, यानी पानी उतना ज्यादा टाइटली अट्रैक्ट करेगा एलिमेंट्स को, आयन्स को। ठीक है ना? तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन लॉस करना आसान होगा। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को, आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट करना आसान होगा। लिथियम क्योंकि स्मॉलेस्ट आयोनिक साइज रखता है अमंग्स द अल्कली मेटल, लिहाजा उसकी हाईएस्ट चार्ज डेंसिटी है, जिसका मतलब हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी है, जिसका मतलब आसानी से आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट कर देगा, जिसका मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। दैट्स हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से लिथियम सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखेंगे कि हमारे पास रिड्यूसिंग नेचर किस पे डिपेंड करती है, किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, और लिथियम की क्यों ज्यादा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।